जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिवम क्लासेस पर। हाँ साथियों, लगभग जो विद्यार्थी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, तो बिल्कुल साथी मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 50 क्वेश्चन। बिल्कुल 100% सिलेक्शन की गारंटी आपके साथ। आ जाइए सभी विद्यार्थी, तो फिर क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही शानदार तरीके से कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देख के आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी ईमानदारी से। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, शेर, हाथी, बाघ या चीता। चलिए आंसर देंगे। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ हो जाएगा। दोस्तों बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसको घोषित कब किया गया था, तो 18 नवंबर लिख लेंगे सभी विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे। 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। देख के आंसर बताएंगे। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है। कोशिश करेंगे कि लगभग सभी विद्यार्थियों का एकदम सही और सटीक आंसर होना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये यानी कि जब संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे तो ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन से अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष बने थे। वहीं साथ ही बात करें इनके साथ ही संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य कौन थे, तो हाँ साथी बिल्कुल हो जाएंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सचिदानंद जी सिन्हा हो जाएंगे। बिल्कुल साथी बात करते हैं संविधान लागू कब हुआ था। भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो बिल्कुल नोट करना है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। बताएंगे। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है। कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। लगभग विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जो बच्चे ए को लॉक कर रहे हैं सर जी मुंडक उपनिषद, तो उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो लगभग विद्यार्थी देखते हैं आंसर दे रहे हैं सर जी सी को लॉक कर दीजिए। ये लो लॉक कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और इनका अगर बात करते हैं साथियों तो सबसे लंबे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी बिल्कुल आपके कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों ये कब बने भारत के प्रधानमंत्री, ये बने थे साथियों 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। वहीं साथ ही कब तक रहे अपने पद पर, 1964। ध्यान देने वाले बातें हैं, तो सभी विद्यार्थी को नोट कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड, बताएंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर, एकदम करेक्ट आंसर कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, O2 या NaCl। चलिए करेक्ट आंसर देंगे, एकदम बिल्कुल सही और गजब का आंसर देंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी सर जी पानी का रासायनिक सूत्र बी को लॉक कर रहे हैं, H2 हो जाएगा, बिल्कुल उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए CO2 किसका रासायनिक सूत्र है, बहुत ही अच्छे, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका हो जाएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, आपको नोट्स लिखने हैं, क्योंकि बिल्कुल साथियों लगभग ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। और बिल्कुल आपके 30 जून को जो अग्निवीर जीडी का एग्जाम होगा उनमें बिल्कुल यानी कि पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए दोस्तों CO2 किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। वहीं साथ ही बात करते हैं O2, O2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। वहीं साथ ही NaCl, NaCl किसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। बहुत ही शानदार, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता संग्राम
1857 का नेतृत्व किसने किया था? साथियों लीडरशिप किसने की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने की थी क्या? महात्मा गांधी जी ने की, भगत सिंह जी ने की, या बाल गंगाधर तिलक ने की थी? बताएंगे। चलिए, लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं सर जी, रानी लक्ष्मीबाई। तो बिल्कुल बिल्कुल उनका एकदम करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वह क्षेत्रफल के अनुसार? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट और क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, ठीक है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। देख के आंसर बताएंगे। तो लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। लगभग साथियों क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग क्षेत्रफल है, ठीक है। वही साथी अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो साथी आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही शानदार और ये तो सरल क्वेश्चन है, देख के कोई भी साथी बता देगा कि ताजमहल किसने बनवाया था? बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? चलिए, लगभग विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, देखने की कोशिश कर रहा हूं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे साथियों, वेरी गुड। चलिए, लगभग साथी शाहजहां, बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ताजमहल क्यों बनाया था? इसका निर्माण किस लिए हुआ था? सभी को पता है। हाँ साथियों, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। रानी बेगम बेगम मुमताज की याद में बनाया गया था ताजमहल को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या सरदार पटेल जी? चलिए, सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही आंसर देंगे, देखकर कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का कि सर जी स्वतंत्र भारत के पहले पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का बी को लॉक कर रहे हैं कि सर जी बी लॉक कर दीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ साथियों, ये बिल्कुल यानी कि 26 जनवरी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वह कब तक बने पता है ना? 13 मई 1962 तक अपने पद पर रहे। वही साथी बार बार पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये तो सर जी भारत के प्रथम यानी कि जो पहले राष्ट्रपति बन गए। वही साथी उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे सबसे पहले? ये भी कई बार पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल लिख लेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? चलिए, फीमर, कंधे की हड्डी, कलाई की हड्डी या गर्दन की हड्डी? सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर देंगे, बहुत ही अच्छे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी एक को लॉक करें, सर जी ये लॉक कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, क्योंकि फीमर साथी पता है ना, फीमर फीमर जो हड्डी होती है मानव शरीर के कहां किस अंग में मौजूद होती है? तो ये साथी आपके हो जाएगी जांग में। जांग होती है ना, थाई, वहां पर बिल्कुल यानी कि फीमर हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वही साथी अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो ये कहां पाई जाती है? ये बिल्कुल आपके कान में होती है। नाम क्या है पता है ना? चलिए, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखकर बताएंगे। स्टेपिच कौन सी हो जाएगी? स्टेपिस यानी कि जो कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है, बड़ी हो जाएगी आपकी फीमर। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सुभाष चंद्र बोस ने? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, देख के सही आंसर बताएंगे। साथियों बात करते हैं जय जवान जय किसान, यह नारा साथी दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। चलिए सी को लॉक करेंगे। वही साथी हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। क्या नारा दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह साथी बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने दिया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं तो आराम हराम है। क्या है सर जी? आराम हराम है। यह नारा किसने दिया? यह साथी बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया। तो बिल्कुल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन है, लगभग सभी विद्यार्थी आंसर देंगे साथियों। बिल्कुल यानी कि पिछले वर्ष अग्निवीर साथियों यानी कि एग्जाम में फर्स्ट, थर्ड और यानी कि बिल्कुल दूसरी शिफ्ट में भी ये पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो लगभग विद्यार्थी सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत ही करेक्ट और सही प्रकार से देंगे। तो लगभग विद्यार्थी डी को लॉक करें सर जी, गंगा नदी। तो हाँ साथी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत के सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों वो बिल्कुल गंगा हो जाएगी। इसकी जो अगर लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर क्या हो जाएगी दोस्तों? गंगा की लंबाई हो जाएगी। वही साथी ब्रह्मपुत्र की बात करें नदी की तो यह भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी। दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वह साथी आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और लंबाई पूछे तो आपकी बिल्कुल गंगा राइट करनी है, ठीक है। गोदावरी नदी ये साथी बिल्कुल भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत की दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वह साथी हो जाएगी गोदावरी हो जाएगी। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465, कितनी हो जाएगी? 1465 हो जाएगी। यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 1376 मीटर, 1376 किलोमीटर हो जाएगी साथियों यमुना नदी की लंबाई। चलिए लगभग विद्यार्थी डी को लॉक कर रहे थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? दोस्तों दूध में, नींबू में, चावल में या मांस में? देख के करेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी बी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी नींबू। जो भी साथियों खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, दही हो गया, नींबू हो गया दोस्तों, आपके बिल्कुल जो खट्टे पदार्थ हैं संतरा, मौसम्बी, उनमें बिल्कुल विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए भूलना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 देख के आंसर बताएंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, प्रणब मुखर्जी या भैरों सिंह शेखावत? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, तो बिल्कुल यानी कि उनका सही हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1857, 1947 या 1905 में? बताएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे देखकर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी साथियों एक को लॉक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर, सॉरी 26 नवंबर नहीं होगा, यहां पर आपका हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को? देख के आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 का सी को लॉक कर रहे हैं। दोस्तों जो बच्चे सी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर को यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है। लागू कब हुआ साथियों? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के जनक कौन थे? दोस्तों जनक की बात करें तो बिल्कुल हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे संविधान सभा के जनक। वहीं साथ ही भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ साथियों, बिल्कुल पूछे जाएंगे आपके अग्निवीर में, यानी कि जो जीके में जो क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें से बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है, नोटबुक में उतार लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही सरल और शानदार क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा क्या है? दोस्तों भारत की मुद्रा क्या है? क्या डॉलर है, रुपया है, एन है या दिना? ये तो हर कोई बता देगा, बिल्कुल जो बी को लॉक करें बिल्कुल शानदार हो जाएगा। वहीं साथ ही आपको बताना है कि डॉलर किस देश की मुद्रा है।
चलिए अब बताइए कमेंट बॉक्स में। तो लगभग विद्यार्थी यूएसए अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा बता रहे हैं डॉलर, तो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा एन। एन किस देश की मुद्रा है दोस्तों बताएंगे? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी एन साथियों जापान, जापान कंट्री बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगी एन हो जाएगी, ठीक है। वहीं साथी बात करते हैं दिनार। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये साथी बिल्कुल इराक की है, कुवैत की है, ठीक है। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार, जोग जलप्रपात, नौका जलप्रपात या हुंडर जलप्रपात। साथियों अगर भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कुचिकल जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात। ये दोस्तों आपके भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा। कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों? ये लगभग हो जाएगा 455 मीटर ऊंचा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इन 4 क्वेश्चन में से बताना है कि ऊंचा कौन सा है। बिल्कुल साथियों इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सर जी इसमें बिल्कुल आपका भारत का हो जाएगा कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात यानी कि भारत का सबसे ऊंचा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं है तो क्या करें? तो बिल्कुल इनमें से जो सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात है वो आपको बताना है, तो वो आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात, ठीक है। बी को लॉक करना है। सबसे ऊंचा साथियों यानी कि कुचिकल हो जाएगा। लेकिन 4 विकल्प में से कौन सा बड़ा जलप्रपात है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जोग जलप्रपात, ठीक है। इसकी अगर यानी कि लंबाई की यानी कि जो मीटर की बात करते हैं कितना मीटर ऊंचा है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों 253 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। कहां पर है दोस्तों? ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। वहीं साथी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देख के आंसर बताएंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पता है ना, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, देख के आंसर बताएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए लगभग विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बी को यानी कि 4 दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। पता है ना 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लगभग विद्यार्थी यानी कि बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं कि एक तो आपका हो जाएगा साथियों दायां आलिंद। कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, लिख लीजिए सभी विद्यार्थी। एक हो जाएगा दायां आलिंद, दूसरा आपका हो जाएगा बायां आलिंद। कौन सा हो जाएगा? दायां आलिंद, बायां आलिंद हो जाएगा। वहीं साथ ही आपका तीसरा कक्ष हो जाएगा दायां निलय, ठीक है। आपको याद रखना है एग्जाम में पूछे जाते हैं दायां निलय, और एक हो जाएगा आपका बायां निलय। तो साथी बिल्कुल जो 4 कक्ष होते हैं आपके स्क्रीन पर है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ये 4 आपके यानी कि हृदय के कक्ष हो जाएंगे। सभी को याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, मोर या कोआ। तो ये तो यानी कि देखकर हर कोई बच्चा आंसर दे देंगे। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार हो जाएगा। लेकिन साथी अगर पूछा जाए कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस तिथि को घोषित किया, उसकी आपको तारीख बतानी है, तो क्या आंसर देंगे? बताएंगे। उसकी तारीख आपको बतानी है क्योंकि पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब घोषित किया गया था, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो लगभग कई बच्चों ने गलत किया था, लेकिन अब की बार आपको गलत नहीं करना है। चलिए 26 जनवरी 1963 को दोस्तों, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में घोषित किया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। किस ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को या शुक्र को। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे देखकर बहुत ही शानदार तरीके से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। लगभग विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का बी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी या अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बताएंगे, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार तरीके से एकदम करेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है।
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लौह पुरुष। लौह पुरुष की उपाधि किसको दी गई थी? याद है ना? नहीं है तो कर लीजिए। लौह पुरुष यानी कि बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किसकी उपाधि दी गई थी? लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन थी? वो साथी हो जाएगी इंदिरा गांधी जी हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किस धातु से बिजली सबसे अच्छी गुजरती है? सुचालक, ठीक है साथियों, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा होता है दोस्तों, वो आपको बताना है। चांदी, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो वो दोस्तों हो जाएगा सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा चांदी हो जाएगा। बी को आपको लॉक करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1869 को या 30 जनवरी 1948 को? देख के आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, लगभग विद्यार्थी बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो लगभग विद्यार्थी 2 अक्टूबर 1869, सी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, किसने भारत को, दोस्तों ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, किसने भारत को अर्जुन की धरती कहा था? महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? बहुत ही अच्छे, करेक्ट आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी बहुत ही शानदार तरीके से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, लगभग विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद जी, बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? नर्मदा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या कावेरी नदी को? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे साथी देखकर कमेंट बॉक्स में बहुत ही शानदार आंसर बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छो साथियों, कल से आपकी रोजाना क्लास होगी, सुबह 10 बजे आपकी किसकी क्लास होगी पता है ना? आपकी होगी मैथ्स यानी कि गणित की क्लास होगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज और यानी कि रीजनिंग की, ठीक है, ध्यान रखना है। सुबह 10 बजे आपकी गणित और रीजनिंग की क्लास होगी, वही शाम 8 बजे आपकी जीके और जीएस। हाँ साथियों, बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके 30 जून से यानी कि लगभग आपके जो कुछ दिन एग्जाम चलेंगे उनकी यानी कि जो भी आपके प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन का बिल्कुल हम यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इन दोनों क्लास में सुबह 10 बजे और शाम की 8 बजे वाली क्लास में। तो सभी विद्यार्थी जुड़ना ना भूले। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक बार इसका आंसर दे देंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। तो लगभग विद्यार्थी गोदावरी नदी, बी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों भारत की यानी कि जो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी दोस्तों। इसकी लंबाई आपको पता है ना, 1465 हो जाएगी, लिख लेना है अगर याद नहीं रहता है, 1465 इसकी लंबाई हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, देख के आंसर बताएंगे, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? साथियों जो अपना ब्लड होता है उसको शुद्ध यानी कि स्वच्छ, उसको फिल्टर कौन करता है? साथियों देख के आंसर बताएंगे, उसको शुद्ध कौन करता है? रक्त को हृदय करता है क्या, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे देखकर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, शानदार। चलिए प्यारे साथियों जो कमेंट बॉक्स में सी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा यकृत। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, सर जी मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है वो बिल्कुल यकृत। यकृत किसको बोलते पता है ना? लीवर को। किसको बोलते हैं? लीवर को। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, बहुत ही शानदार हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या सरदार पटेल जी ने? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे दोस्तों। हम बात करते हैं तो भारत का जो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया पता है ना? वेरी गुड, जो प्यारे साथी सी को लॉक कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उनका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी बिल्कुल कौन हो जाएंगे साथियों? डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। साथियों ये आपके आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी इसी आंसर बताएंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? चलिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, लगभग सभी विद्यार्थी एकदम करेक्ट और सटीक प्रकार से आंसर देंगे। बहुत ही अच्छे दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो बिल्कुल आपका हो जाएगा सी, बुध। जो बच्चे सी को लॉक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या कल्पना चावला? चलिए चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे साथी देख के आंसर बताएंगे बहुत ही गजब तरीके से। दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन हो जाएंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि लगभग प्यारे साथी बी को लॉक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूरी गागरिन की, तो दोस्तों यूरी गागरिन कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति। कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था साथियों, यूरी गागरिन था। वहीं साथी अगर राकेश शर्मा की बात करें तो भारत के पहला पहला व्यक्ति कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला? वही दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था, तो वो आपके हो जाएंगे राकेश शर्मा हो जाएंगे। वही साथी कल्पना चावला की अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? तो लगभग विद्यार्थी यानी कि कल्पना चावला आंसर देंगे। चलिए साथियों बिल्कुल आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल और अच्छी लगी हुई हो तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। बिल्कुल साथियों एक बार मैं पुनः आपको बताऊंगा, आपके सुबह 10 बजे गणित और रीजनिंग की क्लास होगी, सुबह 10 बजे, ठीक है। वहीं साथ ही शाम 8 बजे आपकी जीके यानी कि जनरल नॉलेज और सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस की आपकी रोजाना क्लास होगी। हाँ साथियों बिल्कुल अपनी जो तैयारी है एकदम 100% सिलेक्शन के साथ 30 जून को जिनका बच्चों का एग्जाम है उनके लिए बिल्कुल रामबाण और शानदार कम से कम यानी कि बिल्कुल 10 क्वेश्चन इसी क्लास में मिलेंगे। तो लगभग विद्यार्थी क्लास को एक बार पुनः देखना है। चलिए सभी को यानी कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं कल की क्लास में।